बताया। आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि हम लोग अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यापक इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से क्या है? राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय बहुत पुराना शब्द, बहुत आसान शब्द। आपके जीवन में आज से 3 साल पहले ही अपना दस्तखत दे दिया था। 10वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 में शायद 1 या 3 कहीं ना कहीं था। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित करता है ना? जैसे आपके पिताजी अगर मान लो कि अगर बिजनेसमैन हैं तो जरूरी नहीं कि केवल बिजनेस से ही उनको दुकान से ही पैसा आता होगा। दुकान के अलावा अगर उनका खेती बाड़ी होगा, उसके अलावा कुछ छोटा मोटा और व्यवसाय होगा जहां से थोड़ा थोड़ा पैसा आता होगा। गलती की सही? तो जैसे एक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करता है, आय संग्रह करता है, वैसे ही एक देश, एक राष्ट्र भी विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित करता है। गलत कि सही? सही है सर। तो एक देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, अब हमको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है। यस सर। समझाना पड़ेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं समझा दूंगा। नहीं सर। वित्तीय वर्ष का मतलब बुझते हैं ना? यस सर। अगर बुझते हैं तो खड़ा हो अरुण कुमार, भारत का वित्तीय वर्ष हमको बता दीजिए। हंसिए नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो अवधि है वित्तीय वर्ष कहते हैं। किसका? ये भारत का वित्तीय वर्ष है। कोई भी काम 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च खत्म हो जाता है। इसमें कई छात्र हमारे आंख तरे रहे कन्फ्यूजन में। अभी भी है आप कन्फ्यूजन में, इस डेट को लेकर कन्फ्यूजन में है कि सर 1 अप्रैल को शुरू किया, 1 दिन पहले हम 31 मार्च को खत्म कर दिए। सर 1 अप्रैल को मुख्य दिवस मनाता जाता है नहीं, 1 अप्रैल को शुरू किया और 1 अप्रैल से 1 दिन पहले ही होता है 31 मार्च, खत्म के ना कर दिया। इस विचार पर कई लोग टेंशन में जी रहा होगा अभी तक, लेकिन लाजे कह नहीं रहा कि कहेंगे तो सबसे बड़का बुर्बक हम ही कहलाएंगे। ये तो वही कहानी हो गई कि बिरबल को बादशाह ने भेजा, जाओ स्वर्ग में सारे पिताजी का हालचाल लेके आओ कि जन्नत में कैसे हैं, लेकिन ठाकुर जी चढ़ा दिए थे। बिरबल अब क्या किए, मजबूरी था उनका जाना कि बादशाह के आदेश को न मानना फांसी मिलने के बराबर। कहे कि महाराज हमको जाने में तो 6 महीना लगेगा समय, 6 महीना का खर्चा पानी दे दिया जाए। 6 महीना का खर्चा पानी दे दिया। 6 महीने का एकदम विशाल ऋषि मुनि की तरह दाढ़ी मूछ बढ़ाल दरबार में हाजिर होकर बड़का सा पेटी लेके भाव कहाँ से भिखारी आ गया। कहा महाराज मैं भिखारी नहीं हूँ। हम कौन हैं? हम तो बिरबल हैं। कौन हैं? बिरबल हैं, महेश दास हैं। अच्छा आ गए। क्या कहे महाराज वहां से दाढ़ी बढ़ा लिया। क्या कि दाढ़ी इसलिए बढ़ा लिए कि वहाँ हजाम जाम तो है नहीं, कोई नगुआ उगुआ तो है नहीं कि वहां से दाढ़ी भी बदल, नाखून उखून सब बढ़ के ये हो गया है। वह कि भाई बताओ हाल चाल वहाँ का, तो सब ठीक ठाक है। क्या बताइए? हाँ तो विशेष तो को हजाम में जो भेजले था, तो महाराज झूठ बोल रहा है। ये गया कैसे पूछिए, कोई सबूत कहिए दिखाने के लिए। बिरबल ने
कहा कि महाराज हम गए थे, उसी के प्रमाण हम जानते थे कि दरबारी प्रमाण यहाँ क्या करेगा, पूछेगा। हम पेटी में भर के लाए हैं सामान सब, इंद्र के कुछ अंग वस्त्र माने थोड़ा सा कपड़ा उठा के लाए हैं। कौन पूछेगा तो प्रमाण दिखा देंगे। एक शर्त है, जो कोढ़ी रोग से पीड़ित होगा, जो क्या होगा, कोढ़ी होगा, आज जो आंख से आन्हर होगा वो दिखाई नहीं देगा। रियल में पेटी में कुछ हो था नहीं, अंदर घुसाता था हाथ। हाँ ये देखिए इंद्र भगवान के जंघिया। अब आप लोग जैसे मन में टेंशन हो गया, बाप रे हम कभी नौ दिखाई थे, हम कोढ़ी हो जाएंगे लोग। हम कोढ़ी छुआछूत की बीमारी है। बीरबल पहले हाँ हमको दिख गया, देख लिया। अब राजा कह रहा है कि हमको दिख गया। राजा का जो गोचड़िया हुआ है हमको ना दिखा, हमको दिख रहा है। ये देखिए उनका गमछा, ये उनका एक फाटल कुर्ता पीयर रंग के फट गया था, बड़ी आग्रह करके लाए हैं, सब दिखा दिया। तो बात हुई, हजाम आया नुका के गोर पकड़ा कि बीरबल भाई कह दिया था बीरबल महाराज दाढ़ी मोच आपके बाबूजी के बढ़ गए है, नाखून उखून बढ़ गया है, बुलाए हैं हजाम को भेज। हजाम का ही तो बड़ा परेशानी की बात है, ये तो चल गया, तू केना गया था, हम न दोबारा जाएंगे ना, तो आगे जोड़बे, तू तेरा सामने आगे जोड़ल था, आगे पर बैठे चल गए उड़ के धुआं पर। वही बात है यहाँ से। ये कहानी है सर, ये सच्चाई वाली कहानी तो नहीं है, बच्चों को हंसाने के लिए है। हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष। तो कहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश माने हमारा भारत विभिन्न स्रोतों से जो आय संग्रह करता है, धन संग्रह करता है, उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में कई प्रकार की बातें शामिल हैं। राष्ट्रीय आय में जो जो तथ्य शामिल हैं, उन तथ्यों को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय आय की अवधारणा के नाम से मतलब राष्ट्रीय आय में जिन जिन तथ्यों का समावेश किया गया है, उन तथ्यों को हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के नाम से। अब कहोगे कि सर राष्ट्रीय आय की अवधारणा में क्या क्या शामिल है, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा में आपको बता दे 8 बातें शामिल है। पहला, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। दूसरा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू की जगह राष्ट्रीय होगा। क्या होगा, बाजार कीमत पर, नेशनल है ना, राष्ट्रीय हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। चौथा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। इसके अलावे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। 5वां नंबर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, निजी आय, मतलब ऐसे करके 11-12 आंकड़े हैं। इसमें 4 पर हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मूल रूप से 8 ही हैं। पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं GDP-MP। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का मतलब होता है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या होगा, बाजार कीमत पर। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मतलब बाजार कीमत पर क्या, तो जीडीपी सकल घरेलू। पूछेगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन क्या है, या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं। हम पहली बार जब यूपीएससी परीक्षा देने गए थे तो हमसे इकोनॉमिक्स, मेरा मेन पेपर इकोनॉमिक्स होता हुआ करता था, तो एक प्रश्न हमसे डाला था
कि बाजार कीमत पर ये या ये दोनों में से एक प्रश्न हमसे पूछा था, 2 नंबर का प्रश्न वहाँ होता है, एक प्रश्न को 5-6 बार घुमाया जाता है। तो प्रश्न है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन क्या है? तो उत्तर होगा एक लेखा वर्ष में। अब टेंशन में नहीं आएगा, वित्तीय वर्ष को हम लेखा वर्ष भी कहेंगे, वित्तीय वर्ष को हम लेखा वर्ष भी कहेंगे, कोई दिक्कत? वित्तीय वर्ष का नाम क्या है? एक लेखा वर्ष में अगर लिखे या कोई लिख दे एक वित्तीय वर्ष में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। वही कहा, एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर, देश के घरेलू सीमा मतलब बुझ गए ना? भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, इसके अलावा जो दोनों द्वीप समूह हैं, इनमें मेरा घर है। तो घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा, सभी उत्पादक का मतलब हो गया घर में बैठ के अगरबत्ती बनाने वाला से लेके पनिया जहाज बनाने वाला, हवाई जहाज बनाने वाला कंपनी तक। गलती की सही है? वही कहा कि सभी उत्पादकों, उत्पादक जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, जो किसी को वस्तु को बनाता है, सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, नमक कितना हुआ, लोहा कितना बना, कोयला कितना हुआ, पेट्रोलियम कितना आया, कपड़ा कौन क्वालिटी के, कौन सामान कितना बना, वही कहा जितनी वस्तु का उत्पादन किया उसके कौन मूल्य, कौन मूल्य, उसके बाजार मूल्य को क्या कहेंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें से क्या हटाते हैं? इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, क्योंकि वस्तु को बनाने में खर्चा होता है ना, खर्चा भी इसमें शामिल होता है। मशीन का दुर्घटना भी इसमें शामिल होता है, घटाते नहीं है। अगर घटा देंगे तो क्या होगा? ये प्राप्त होगा। पहले का समझ चौथा से बता रहा हूँ, ये बात नहीं समझे? यहाँ तक समझ गए? तो कहता है कि एक लेखा वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो जितना वस्तु बनता होगा मार्केट में उसका वैल्यू होगा, उसके बाजार मूल्य को क्या कहेंगे? हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा कुछ क्षति हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। आप कहते हैं कि हमारे पास मान लो गाड़ी है, मेरा कोई मित्र है, कोई पहचान के चलिए ना पर गड़ियावा दे दीजिए ना, तेल भरा के हम चल जाएंगे। तो आप तो कहें कि तेल हम गए भरेबे के 2 लीटर भेड़िए बेसिए भरा दिए तो यो मित्र का ऋण चढ़ेगा। ऋण क्या नहीं, 10 लाख का गाड़ी जो है उसका पूंजी के ब्याज घिस रहा है कि नहीं घिस रहा है? रोड पर गाड़ी चलो चकवा घिसिया रहा है कि नहीं घिस रहा है? उसका मोबिल खर्चा तुम केवल डीजल ने भराया, उसका चक्का घिसा, उसका बॉल बेरिंग घिसा। तो मशीन जब चलता है तो मशीन का भी पार्ट पुर्जा कमजोर होता है, चलने के क्रम में कई बार टूट फूट जाता है, उसमें टूट फूट वाला भी क्या होता है? शामिल होता है। हाँ, बजाय सकल माने सब, सकल माने क्या होता है? सब घरेलू उत्पादन। सकल का मतलब है संपूर्ण या पूरा। तो एक लेखा वर्ष में, चाहे एक वित्तीय वर्ष में, देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक हैं उन सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तु बनाया जाता है, उस वस्तु के बाजार मूल्य को हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या शामिल आता है? इसमें ह्रास, प्रति ह्रास, वस्तु का जो ह्रास होता है वो शामिल होता है। उम्मीद है 2 नंबर का ही प्रश्न पूछता है, आप इसको लिख सकते हैं। अब विशेषता इसकी क्या है, तब परिभाषा में सब विशेषता छुपल है। केवल कि इसमें केवल देश के उत्पादकों का ही, देश के सभी उत्पादकों के ही उत्पाद को जोड़ा जाता है। ऐसे मूल्य ह्रास क्या होता है? शामिल होता है। गलती की सही? तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, समझ गए? अब तुमसे बीए में प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करें, तो 8 को पढ़ाऊंगा ना, 8 डील करना होगा तब क्लियर होगा। एक प्रश्न 20 नंबर मिलेगा। ऐसा बच्चा है तो इसे 2 नंबर का हो गया। क्लियर? तो बीए में हो ना? हाँ। दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? ये घरेलू हो गया। यस सर। माने घर का। घरेलू राष्ट्रीय राष्ट्रीय माने राष्ट्र का, घरेलू मतलब घरे का अंदर, राष्ट्रीय मतलब
दूसरों देश वाला। इसमें बाहरी का भी शामिल करेंगे, मैं बाहरी का शामिल थोड़ा डिफरेंस बुद्धि लगाना है, इससे 4 से बेसी नहीं पढ़ाऊंगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल एट MP मतलब मार्केट प्राइस है। ऋण खरी हो। GNP का फुल फॉर्म बोलो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और MP मतलब मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य, बाजार कीमत। बैठ जा। तो आपसे प्रश्न करेगा कि GNP MP क्या है, तो क्या होगा? एक देश के घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग क्या कहलाता है? बाजार कीमत कहलाएगा। एक छोटा सा डिफरेंस, इसमें केवल देशवासियों के द्वारा देश के अंदर, देशवासियों के द्वारा देश के और इसमें देशवासी के द्वारा भी, और देश के जो लोग विदेश में कमाता उसके इनकम को भी यहाँ पर क्या कर देंगे? देश का इंसान जो विदेश में काम करता उसके इनकम को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? बाजार कीमत शुद्ध कहलाएगा। कोई दिक्कत? शब्द का अंतर है, बेसी अंतर है। इसमें देश के अंदर देशवासियों के द्वारा जो वस्तु बनता है उसका बाजार कीमत, और इसमें एक लेखा वर्ष में देश में जितना उत्पादन होता है उसे जोड़वे करेंगे। देश के लोग जो बाहर कमाते हैं वो भी तो कुछ भेजते होंगे ना, उनके भी बचत को इसमें क्या कर देंगे? तो क्या कहलाएगा? बाजार GNP। अब है यहाँ 2 नंबर का एक प्रश्न और आता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के घटक कौन कौन है? यहाँ पर लिखा हूँ ना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तब विदेशों से क्या क्या प्राप्त होगा जो जोड़ेंगे यहाँ पर? पैसा। अब लिखल है पैसा, बोलते हो अनठेकाने के नाम, इसमें कुछ नहीं चलता। विदेशों से प्राप्त क्या क्या शामिल है? तो कर्मचारियों के शुद्ध क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, क्योंकि जो कर्मचारी इंडिया का था, इंडिया काम छोड़ के विदेश में गया है कमाने, तो इंडिया में रहता तो इंडिया के लिए कुछ जरूर करता क्या? तो उससे जो न रहने से क्षति हुआ वो जोड़ेंगे। लेकिन विदेश चल गया तो इंडिया से बेसी कमा रहा होगा तो ना विदेश गया। हम गांव छोड़ के शहर में आए हैं, आप लोग भी गांव में पढ़ाई होती है, गांव छोड़ के शहर में मेरे से पढ़ने आए हैं। लेकिन पीछे कारण है कि जरूर गांव वाला सताई को बेसी हमें गुण देखे होइएगा या होगा। अगर वैसा ही होता तो आप एक से पढ़ लेते हैं। तो सब जानते हैं कि यही नोट्स ले जाता है और सिलेबसों पूरा ईमानदारी से पता नहीं खूब पढ़ा रहे हैं। सही, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ तो गेस रटना है, दूसरा कुछ न बच्चा तर्क करने वाला है न गार्जियन तर्क। लड़का डेली जाए तो जाए। यहाँ क्या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में क्या घटक कौन कौन शामिल है? तो कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, दूसरा संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय। संपत्ति माने रुपया से, उद्यमिता माने साहस से, मेहनत से। और विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रति आधारित। विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा, आपको पता नहीं है कि इंडिया की भी बहुत ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में कारखाना खोल ले। ये नहीं कि कहते बाप रे दूसरा देश के बैंक अपने यहाँ है। अरे अपने तुम्हारे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक ब्रिटेनों में काम करता है। ये नहीं कि देश में है। तो उससे शिकायत नहीं जानने वाला के लिए शिकायत है। तो विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा, निवासी कंपनी मतलब भारत के कंपनी के द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, यानी जितना कमा लेता है खर्चा वर्चा काट के वो इसमें क्या करेंगे? जोड़ दिया जाएगा। ये 2 समझ गए होंगे? यस सर। अब है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन कीमत पर? शुद्ध। यहाँ कहीं पर शुद्ध लिखल है? और ये दोनों में देखो शुद्ध लिखल होगा। यहाँ सकल है माने सब, इनमें क्षतिपूर्ति सब। यहाँ शुद्ध का मतलब खर्चा घटा के। शुद्ध जैसे पूछे तो समझ लेना खर्चा, हाँ। शुद्ध पूछे तो मतलब हुआ खर्चा घटा के। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
मतलब NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कहता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। बड़ी आसान उत्तर होगा कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को क्या कर दिया जाए। मतलब किसी वस्तु को बनाते हैं तो बनाने में कुछ ना कुछ तो क्षति होगा ना, उस क्षति को घटा दो और जो बच जाए जो रह जाए उसी को हम क्या कहेंगे, बाजार कीमत पर। इसका फॉर्मूला है पुस्तक वस्तुनिष्ठ में GNNP बराबर क्या होगा, या लिख देगा NNP इक्वल टू NNP में से क्या माइनस मूल्य ह्रास प्लस मूल्य ह्रास और अन्य भी चर को ऑप्शन दे देगा। NNP बराबर होता है GNP माइनस। इसी बात को वहाँ फार्मूला में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। ये समझे। अब पूछेगा कि सर हिसाबत के घटक कौन कौन है, तो सामान्य टूट फूट कथी के, मशीन का, बंद कर दो। मशीन का क्या होता है, सामान्य टूट फूट होता है। दूसरा अप्रचलन, कुछ मशीन ऐसा है जो प्रचलन से क्या हो गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं मशीन का जो प्रचलन से क्या हो गया है। अब नया मशीन लाइएगा तो मशीन की तो पूंजी गिलो। सर जो खर्च होता है उसको भी जोड़े जाते हैं। हाँ, और मशीनों की आकस्मिक हानि, होता है उसको भी जोड़ता है। कमाई को क्या जोड़ेंगे, सब जोड़ेगा लेकिन जो खर्चा हुआ वो हटा लेंगे। मतलब खर्च को भी सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ हानि को भी जोड़ा जाता है, लाभ को भी जोड़ा जाता है। ऐमें लाभ में से हानि को क्या कर देते हैं, जो बच के शुद्ध रह गया आपका। यहाँ केवल आमदनी देखा जाता है और यहाँ बचत देखा जाता है, यही अंतर है। इस दोनों में केवल आमदनी है, क्या है आमदनी, लेकिन खर्चा नहीं दिखाया। आमदनी में से खर्चा घटा दिए तो शुद्ध ना हो गया। सामान्य टूट फूट मशीन का होता है, अप्रचलन होता है, और मशीनों की आकस्मिक हानि, मशीन चल रहा है ना, कोनो फीते टूट गया, बेल्टे टूट गया, कोनो पाइपे फट गया, मशीन रुका रहेगा, पाइप नया आएगा फिर लगेगा, अपना काम होगा। अब है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। NDP एट MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट माने शुद्ध, नेट माने शुद्ध, डोमेस्टिक माने घरेलू माने उत्पादन। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से स्थिर पूंजी का उपयोग हटा देना। माने एक देश की घरेलू सीमा के अंदर देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, जो वस्तु बनता है, जैसे आटा का ब्रेड बन गया या बिस्कुट बन गया, अंतिम वस्तु को सेवाओं से मौद्रिक मूल्य में से, माने बाजार में जो कीमत वो में से क्या घटा दे, स्थिर पूंजी का बाजार। मतलब बनाने में जितना पूंजी लगा, वो अगर पूंजीवा बैंक में रहता तो ब्याज मिलता कि नहीं मिलता, उसको क्या कर दो, और जो बच गया उसे क्या कहेंगे, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसका सूत्र है NP बराबर GDP MP माइनस मूल्य ह्रास। मतलब GDP में से बाजार कीमत पर GDP में से मूल्य ह्रास को घटा लोगे तो क्या मिलेगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। ये रहा आज का।